नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर पर न्यूज और मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। 11 साल 6 माह के बाद बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रूप में विधान पार्षद हुलास पांडे का नाम जोड़ दिया गया। बिहार में साल 2012 में बिहार में नक्सलियों और सवर्णों के बीच दशकों तक खूनी संघर्ष का साक्षी रहे रणवीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर सिंह उर्फ बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी। रणवीर सेना भूमिहार जातियों का एक संगठन था। बरमेश्वर मुखिया की आरा जिले में गोली मारकर हत्या हुई थी। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट और उस पर आधारित आरक्षण लागू होने के कुछ समय बाद ही जातीय राजनीति से जुड़े बिहार के सबसे बड़े मामले ने सवाल खड़ा कर दिया। लालू राबी शासनकाल के दौरान जातीय संघर्ष में अगरी जाति खासकर भूमिहारों की कमान संभालने वाले बरमेश्वर मुखिया की हत्या में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने नया नाम जोड़ा है। मुख्य आरोपी के रूप में पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे का नाम सीबीआई ने जोड़ दिया। हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी है। आरा जिला एवं सत्र न्यायालय ने सीबीआई में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। सेशन जज 3 के कोर्ट में दायर चार्जशीट में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनमें हैं अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे और मनोज राय उर्फ मनोज पांडे का नाम शामिल है। रणवीर सेना सुप्रीमो रहे बरमेश्वर मुखिया की 1 जून 2012 को आरा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के भोजपुर जिले के पौना थाना क्षेत्र के खोपिरा गांव निवासी बरमेश्वर मुखिया का घर आरा शहर में कतिरा स्टेशन रोड में है। 1 जून 2012 को रोज की तरह सुबह में मुखिया अपने आवास की गली में ही टहल रहे थे। इसी दौरान सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि बरमेश्वर मुखिया बिहार में स्वर्ण के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के सुप्रीमो थे। मुखिया पर 2012 तक 277 लोगों की हत्या और उनसे जुड़े 22 अलग अलग मामले केस दर्ज थे। भोजपुर जिले के इस शख्स को 16 मामलों में इन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था, जबकि बाकी 6 मामलों में मुखिया को जमानत मिली थी। उनको 29 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड से पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद बरमेश्वर मुखिया ने 9 साल तक जेल की सजा काटी और उसके बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने के बाद बरमेश्वर मुखिया आरा में ही जाता रहते थे और कतिरा स्थित आवास के समीप ही उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुखिया की हत्या के 12 साल बाद सीबीआई ने हुलास पांडे को अभियुक्त बनाया है। मुखिया हत्याकांड के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई थी। मुखिया की हत्या के बाद आरा समेत पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं गया जिला समेत बिहार के अन्य जगहों पर उपद्रव हुआ था। आरा में तो उन्मादी भीड़ ने सरकारी तंत्र को खासे तौर पर निशाना को लिया था। स्टेशन से लेकर सर्किट हाउस तक आग के हवाले कर दिए गए थे। हालात ऐसे थे कि आरा में भीड़ ने तत्कालीन डीजीपी अभयानंद पर भी हमला बोलने की कोशिश की थी और उन पर हाथ तक उठा दिया गया था। उस दिन आरा में लोगों के गुस्से का शिकार विधायक से लेकर पुलिस और मीडिया वाले तक बन चुके थे। मुखिया की हत्या के बाद देर शाम उनकी 100 को पोस्टमार्टम हुआ और अगले दिन यानी 2 जून को उनकी 100 यात्रा निकाली गई थी। पिता की हत्या के बाद उनके बेटे इंदुभूषण सिंह ने आरा के नवादा थाना में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने पहले एसआईटी का गठन किया और सच सामने नहीं आने पर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई लोगों का नाम सामने आया। अब सीबीआई ने हुलास पांडे समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोप पत्र के अनुसार हुलास पांडे ने 7 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बरमेश्वर नाथ उर्फ बरमेश्वर मुखिया की हत्या का षड्यंत्र रचा और उन्हें गोलियों से भून डाला था। सीबीआई के पूरक चार्जशीट में कहा गया कि साजिश के तहत मुखिया के मर्डर से पहले सभी आरोपी आरा के कतरा मोड़ पर 1 जून 2012 की अहले सुबह 4 बजे एकत्रित हुए थे, जिसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। 1 जून की सुबह
रणबीर सेना के सुप्रीमो रहे परमेश्वर मुखिया के उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने रोज की दिनचर्या के तहत सुबह टहलने के लिए निकले थे। आरोप के मुताबिक नजदीक से 6 गोलियां मारकर शिवराज पांडे समेत अन्य लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। ये सभी गोलियां देसी पिस्तौल से चलाई गई थी। इस केस के जांच घटना के 1 साल बाद ही सीबीआई को दे दी गई थी। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।